तो बेसिकली क्या होता है ये पोटेंशियल ऑफ अवर वाटर। इसको हम लोग किस साइन से जो है, कौन से साइन से डिनोट करते हैं एंजल, इसको हम लोग इसको सबसे पहले पास्कल मान लो कि वाटर पोटेंशियल जितना भी होगा उसके पीछे हम लोग पास्कल जरूर लगाएंगे। इसको ऐसे लिखते हैं PA, ओके, और इसका साइन जो होता है ये ऐसे होता है, ठीक है, ये साई होता है, इसको हम लोग साई बोलते हैं, P साइलेंट होता है, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलरली वाटर पोटेंशियल के लिए आपको साइन लगाना है तो आप साई और यहाँ नीचे W लगाओगे, ठीक है। तो दिस इज अवर वाटर का पोटेंशियल, इट इज ऑल अबाउट वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोगों का जो वाटर पोटेंशियल होता है दैट इज अवर साई W। मैं वाटर पोटेंशियल को इसी साइन से डिनोट करूंगी, ओके। सो ध्यान से समझने की कोशिश करना एंजल, क्या होता है यहाँ पे हम लोगों का जीरो से स्केल चलता है, ठीक है, स्केल हमारा जीरो से चलता है। अगर किसी का पोटेंशियल जीरो है तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, बस इतना भी समझ के चल, ठीक है। तो हम लोगों का जो ये साई W है, अगर मान लो किसी प्योर वाटर का अगर मुझे पोटेंशियल बताना है, प्योर सॉल्यूशन या प्योर वाटर जो भी, जैसे कि मैंने ये एक बकेट लिया, उस बकेट में मैंने पानी जो है पूरा का पूरा भर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर है, यहाँ वाटर के अलावा कोई भी चीज नहीं है, कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, नो सॉल्यूट इज प्रेजेंट है, ठीक है, कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं, सॉल्वेंट में हम लोगों का खुद ही वाटर प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनकी जो शक्ति होगी, इनका जो पोटेंशियल होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा और मैक्सिमम होगा, राइट। तो हम लोगों का प्योर वाटर का जो अगर हम बोलते हैं कि बताइए वाटर पोटेंशियल क्या होगा, तो वो वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा हम लोगों का किसका, प्योर वाटर का। और वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल अगर आपको इन नंबर्स पूछे तो यू विल से इट विल बी 0। 0 इज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ऑफ अवर प्योर वाटर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ, एक यहाँ पे सॉल्यूशन है, एक यहाँ पे सॉल्यूशन है वाटर का और सॉल्ट का, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे और एक प्योर वाटर है जिसमें सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, व्हाट विल यू से, बिल्कुल, ठीक है। तो वाटर जो है प्योर वाटर का हमारा सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, दैट विल बी अवर 0, ठीक है। और इससे कम होता जाएगा, अगर मान लो कि सॉल्यूशन है तो वो माइनस में चलता जाएगा, ठीक है, -1 -2 -3, ऑलराइट, मैक्सिमम विल बी अवर 0, ऑलराइट, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वाटर पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं दैट अफेक्ट अवर वाटर पोटेंशियल, इट विल बी अवर फर्स्ट इज सॉल्यूट। ऑब्वियसली सॉल्यूट में अगर एक बकेट में सिर्फ वाटर भर रही हूँ तो वो तो मेरा वाटर पोटेंशियल ज्यादा करेगा, बट अगर मैंने इसके अंदर सॉल्यूट भी ऐड कर दिए तो इट विल अफेक्ट माई वाटर पोटेंशियल, इट विल लीड्स टू डिक्रीज इन माई वाटर पोटेंशियल, राइट। तो सॉल्यूट जो है वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों का इफेक्ट करता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सॉल्यूट की पोटेंशियल है जो ये मेरे वाटर पोटेंशियल को कम कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सॉल्यूट, या यू कैन से सॉल्यूट पोटेंशियल, द फैक्टर दैट अफेक्ट्स अवर वाटर पोटेंशियल, हाँ बिल्कुल, ठीक है, इट विल बी अवर सॉल्यूट पोटेंशियल, ओके। इसको हम लोग बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, साई S, इसको हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल को साई S से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड फैक्टर कौन सा होगा, सेकेंड फैक्टर है हम लोगों का प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो होता है हमारा वाटर पोटेंशियल को कैसे इफेक्ट करता है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है वाटर पोटेंशियल, यू कैन से, मान लो ये एक सेल है और ये उसकी सेल वॉल है, ठीक है, मैं प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है एंजल और ये मेरा सेल वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है मेरा एंटर कर रहा है अंदर, ठीक है, वाटर मेरा एंटर कर रहा है और ये इसके अंदर जो वैक्यूल होगा वो भी क्या करेगा, एनलार्ज होगा, इससे क्या होगा, मेरा मेम्ब्रेन भी एनलार्ज होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, इससे ये इसको धक्का मारने की कोशिश करेगा सेल मेम्ब्रेन, राइट, सेल मेम्ब्रेन को धक्का मारने की, प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन उल्टा मेरा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल, दिस इज माय सेल वॉल, उल्टा सेल वॉल भी जो है क्या करेगा, इसको, ये अगर इसको धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, तो ये भी इसको प्रेशराइज करेगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसे फोर्स मार रहा है तो ये भी उतना ही फोर्स इसको इक्वल डालता है,
ठीक है, तो ये ऐसे हम लोगों का जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ अवर प्रेशर। तो इसको हम लोग प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज माय प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा प्रेशर पोटेंशियल हो गया। इसको हम लोग साई पी से डिनोट करते हैं, और अगर प्रेशर पोटेंशियल मेरा ज्यादा है इंजन, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवर वाटर पोटेंशियल, तो मेरा वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा है। ठीक है, और मैंने अभी बताया ना आपको कि ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल वॉल है। ठीक है, अगर ये इसको ऐसे धक्का दे रहा है, तो मेरा सेल वॉल भी उतनी ही प्रेशर से इसको वापस से धकेलेगा। ठीक है, तो दोनों का प्रेशर सेम सेम हुआ, तो जो मेरा प्रेशर यहाँ पे लग रहा है वो मेरा वाटर जो प्रेशर लगा रहा है उसके इक्वल ही है। इसलिए हमने बोला जो प्रेशर पोटेंशियल होगा वो मेरा वाटर पोटेंशियल के लगभग इक्वल ही होता है। ठीक है, तभी तो हम लोगों का जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है रप्चर नहीं होता है इवन आफ्टर स्वेलन अप। ओके, ड्यू टू अवर या नाउ तीसरा इफेक्ट जो होता है वो हम लोगों का है ग्रेविटी। बट ग्रेविटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है, तो इसको हम लोग कंसिडर अभी नहीं कर रहे। ठीक है ना, अब हम लोगों का फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला बेटा, कि मेरा जो, अगर मुझे वाटर पोटेंशियल को निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालती, तो वाटर पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू माय प्रेशर पोटेंशियल, राइट, और माय सॉल्यूट पोटेंशियल। ओके, और सॉल्यूट पोटेंशियल इंजन हमेशा जो है नेगेटिव में होता है, ये हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ आवर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये दिमाग में बिठा के रखना है। हाँ बिल्कुल, आप लिख लो इसे। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, ये हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है ये हमारा नया है, इसको हम लोग डीपीडी बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने वाटर पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया, अभी डीपीडी करेंगे, फिर इन सबका जो है हम लोग अभी रोल देखेंगे। वाटर पोटेंशियल सबसे पहले इसलिए करवाया बिकॉज इसका हर जगह रोल है। यहाँ पे हम लोग डीपीडी पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हमारा वाटर पोटेंशियल जो है काम आने वाला है। ठीक है, नाउ क्या होता है हमारा डिफ्यूजन सब प्रेशर डेफिसिट। इसको जानने से पहले हम लोगों को डिफ्यूजन प्रेशर जानने की जरूरत है। ठीक है, तभी हम लोग उसकी डेफिशिएंसी को समझेंगे, है ना। क्या मतलब है इस वर्ड का, डिफ्यूजन प्रेशर का डेफिशिएंसी इज अवर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, दिस इज अवर डीपीडी, राइट। अब यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ, एक मैं टब सा बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के बाद व्हाट विल हैपन, यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, ये ब्लैक कलर का वाटर है, गंदा पानी है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा कम वाटर। ठीक है, तो एंजल मुझे बताओ कि वाटर पोटेंशियल ए पार्ट का ज्यादा होगा या बी पार्ट का ज्यादा होगा, क्यों? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर है, और यहाँ पे वाटर ज्यादा है अमाउंट में और यहाँ पे कम है। तो अब बताओ ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा ए का वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है और मेरा बी का वाटर पोटेंशियल जो है वो कम। ठीक है, ठीक है, वैसे वेरी गुड। मैंने अगर यहाँ पे बोला ये गंदा पानी है तो आपने बोला कि बी जो होगा वो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि अगर कोई इम्प्योर वाटर है तो उसमें उसका वाटर पोटेंशियल कम ही होगा। वेरी वेरी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वाटर पोटेंशियल जो है इसका कम होगा ए में और बी में, राइट। नाउ हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर देखते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, फिर उसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पढ़ेंगे। देखो एंजल, एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मेरे पार्टिकल्स हैं, मैं यहाँ पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल ऐसे बना रही हूँ, ये अपनी मर्जी से ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो जाते। ठीक है, भले ही यहाँ पे हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इनको मूव करने के लिए ताकत चाहिए होती है, ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है, और वो ये एनर्जी बेसिकली हम लोग बोलते हैं प्रेशर से मिलता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है एंजल, वो क्या होता है बेसिकली, ये एक ना एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है,
कि वो डिफ्यूज कर सके एक प्लेस से दूसरी जगह, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जो कि व्हील चेयर पे है, तो वो अनेबल है कि वो कहीं जा सके, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके, उसको स्पेशल फैसिलिटीज चाहिए होंगी, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे जो हम लोगों के और जो नॉर्मल इंसान है उनको भी खाना और ये सब चाहिए होगा ऑब्वियसली टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों के जो ये वाटर होते हैं, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसको डिफ्यूज करना है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, देन दे हैव द एबिलिटी, ओके, वो उनके पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो डिफ्यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो एबिलिटी और वो पोटेंशियल एबिलिटी क्या कहलाती है एंजल? डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। कोई ऐसा पार्टिकल है, मान लो, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, दिस इज माय वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसको मूव करना है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ये मेरा हाई वाटर पोटेंशियल है इधर और ये मेरा लोअर वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। कुछ भी काफी सिमिलैरिटी है ऑस्मोसिस से, है ना, क्योंकि वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि एक जगह वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा और साइंटिफिक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज अवर वाटर की एनर्जी, दैट इज अवर वाटर पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसको यहाँ से इधर मूव करवाना है तो क्या होगा कि ये और मॉलिक्यूल जो है ना इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भगो यहाँ से, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे बहुत धक्का मुक्की हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी एबिलिटी हो जाती है कि भाई यहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो भाई मुझे यहाँ से मूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मेरा डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर बेसिकली एक हमारा एबिलिटी है किसी सब्सटेंस का टू डिफ्यूज, ठीक है, एबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल और सब्सटेंस टू डिफ्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज जो हम लोगों के डिफ्यूजन प्रेशर होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट? अब इसको जरा मैं इरेज कर दूं एंजल, आप लिख लो या तो इसे, चलो मैं इसको यहीं रहने देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है बेसिकली, ठीक है, इसको हम लोग किससे समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हम लोगों का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, ध्यान से देखो, मान लो ये मेरा, फिर से मैं बना रही हूँ, ये मैंने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल मेरा वाटर और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी, ठीक है, और इस साइड में मेरा प्योर सॉल्यूशन, क्या है, प्योर सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्यूशन का जो मेरा डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और इसका जो इम्प्योर है, इम्प्योर नहीं कह सकते, प्योर सॉल्यूशन नहीं बोलना होता है, प्योर वाटर बोलेंगे, ठीक है। प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और जो मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसमें मेरा सॉल्यूट भी एंटर कर चुका है, उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है मेरा कम होगा, है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज या मान लो सॉल्यूट मिलाया किसी भी प्योर वाटर में, ये प्योर वाटर ही था, यहाँ पे प्योर वाटर ही था, मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी। तो जो इम्प्योरिटीज मिलाने की वजह से मेरा इस सॉल्यूशन के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस आया, ठीक है, उसी को हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। मतलब फिर से समझते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरा एकदम प्योर वाटर है, एकदम प्योर वाटर है, ठीक है। तो इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एबिलिटी है, ठीक है, इसके पास पोटेंशियल एबिलिटी ज्यादा है टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे डीपीडी बेसिकली क्या होता है, डीपीडी हमारा वो अमाउंट है प्रेशर का, मान लो यहाँ पे मेरा 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा के ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी ऐड कर दी, मतलब इसको मैंने प्योर वाटर की जगह सॉल्यूशन बना दिया। तो क्या हुआ, इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर वो कम हो गया, वो हो गया 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, कुछ सॉल्यूट ऐड होने की वजह से जो हम लोगों के प्रेशर में डिफरेंस आया, उसी को हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। आप समझ में आया, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन लिखो एंजल, यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे अमाउंट by which
द डिफ्यूजन प्रेशर of a solution is less, ठीक है, amount by which the diffusion pressure of a solution, ठीक है, diffusion pressure जो है किसी solution का वो less हो जा रहा है, is less than its pure solvent, ठीक है, pure solvent मतलब solvent की जगह water यूज कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, then its pure solvent। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DPP, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है, तो ये हम लोगों का नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा बोलूँ, मान लो कि डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पे लिखती हूँ, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ माय प्योर वाटर, ठीक है, एक से पीछे मत छोड़ना, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोगों का देखो क्या हो रहा है, अगर मैं कोई फॉर्मूला बनाना चाहूँ, मतलब इसको मैं और अच्छे से समझना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूंगी कि डीपी ऑफ अवर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, माइनस डीपी ऑफ अवर सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू माय डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दैट्स ऑल, दैट इज द थिंग, होल थिंग, ठीक है, ये हम लोगों का नॉर्मल होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ तक अभी कोई डाउट? अब यहाँ पे हम लोगों का ये नया टॉपिक जो है क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका हम लोग अगर वर्ड को तोड़े, वही ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोसिस के दौरान जो प्रेशर हो रहा है हम लोगों का, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक टब बना रही हूँ स्पेशल टाइप का, यहाँ पे बस मैंने ऐसे ही ये टब बना दिया है, अगर मैं नॉर्मल भी बनाती तो कोई बात नहीं थी, बट ठीक है। यहाँ पे मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाया, ये दिस इज माय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट, ठीक है। और एक साइड, ये पूरा का पूरा साइड जो है इंजन, ये पूरा साइड, ये पूरा साइड, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्योर सॉल्वेंट है, मतलब प्योर वाटर, यू कैन से 100% प्योर, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइम पे अगर इधर देखें दूसरी साइड में, तो दूसरी साइड में सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, 20% सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, ओके। तो ये मैं मान लेती हूँ ये मेरा सॉल्यूशन, जिसमें मेरा शुगर भी है और थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर देते हैं, फील लेने के लिए यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो शुगर प्लस वाटर, तो ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन, और ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से, डेफिसिट नहीं, डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से जो ये मेरे वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ये मेरे वाटर के पार्टिकल्स ये मूव करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, यहाँ लो है, तो इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, ऑब्वियसली, ठीक है, ए टू बी ये मूव करेंगे। अब ए टू बी जब ये मूव कर रही हैं एंजल, तो व्हाट विल हैपन, नॉर्मल यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल मेरा डिफ्यूजन प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, बट मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ये मूवमेंट रोकना है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मूवमेंट को जो है रोकना चाहती हूँ, ठीक है। क्यों रोकना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा जो यहाँ का सॉल्यूशन था, बी का सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम जो है मेरा इंक्रीज हो गया है, वाटर के आने की वजह से जो है यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई थोड़ा सा जो है अब ना मूवमेंट हो, अब मूवमेंट रुक जाए, मूवमेंट होगी ही होगी, बिकॉज यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर नेचुरल तरीके से करवा रहे हैं तो मूवमेंट हमारी होगी ही होगी, चाहे इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, कुछ भी, ठीक है। जब तक ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स इक्वल नहीं हो जाते तब तक मूवमेंट। बट अब मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इसका मूवमेंट रुक जाए, तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल प्रेशर डालूं, ठीक है, एक्सटर्नल, आई हैव यूज्ड द वर्ड एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल इतना प्रेशर डालूंगी कि मूवमेंट रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में इधर क्या किया, प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का होता है ना, हम लोग जैसे पिचकारी से पानी खींचते हैं इंजन, है ना,
पिचकारी से पानी खींचते हैं ना, तो वो प्रेशर ही एक तरीके का हम लोग लगा रहे होते हैं। ओके, फिर उसको हम लोग पिच करके छोड़ देते हैं, तो वो प्रेशर लगाने के बाद ही तो वो पानी बाहर निकल के आता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे सेम उसी तरीके से समझो, यहाँ पे मैंने एक प्रेशर लगाया, दैट इज माय एक्सटर्नल प्रेशर। वो इतना एक्सटर्नल प्रेशर मैंने लगाया है एंजल जो इक्वल हो मेरे डिफ्यूजन प्रेशर के, ठीक है। अगर ये दोनों प्रेशर एक, अगर मान लो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में सुना है ना, कि दोनों जगह पे सेम टाइप के सॉल्यूशंस हुए, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए, तो मूवमेंट नहीं होती है ना। वैसे मूवमेंट होती है, बट वो मैं आपको स्पेशल केस बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वही चीज होगा, एक्सटर्नल प्रेशर हम इतना लगाएंगे कि मेरा जो है मूवमेंट रुक जाए, यहाँ से वाटर का मूवमेंट रुक जाए। वाटर का मूवमेंट कैसे रुकेगा? तभी रुकेगा ना जब उसको हम लोग इतना प्रेशर दें कि मेरा डिफ्यूजन प्रेशर के इक्वल हो वो प्रेशर, और उससे मूवमेंट रुक जाए, ठीक है। तो बेटा इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। वो प्रेशर जो हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर लगाते हैं और वहां से मूवमेंट होनी रुक जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो हमारे यहाँ पास आ जाते हैं, यहाँ पे वो भी देखो, यहाँ से ये प्रेशर लगाएगा इंजन, यहाँ से ये प्रेशर लगाएगा, फिर इस प्रेशर की वजह से यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगाएंगे, तो दोनों इक्वल जब अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है इंजन, पूरा का पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें कोई डाउट? हाँ, मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। अभी इसमें पहले और भी है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंड में इसकी डेफिनेशन, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट। ना मान लो अब एक्सटर्नल प्रेशर जो है मेरा यहाँ पे इतना उसके इक्वल है, जो मेरा ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो लगा रहे होंगे जो प्रेशर, उसके इक्वल मैंने लगाया, तो मेरे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो रुक, ठीक है। अगर मैं इन पार्टिकल्स के पोटेंशियल एबिलिटी वाले प्रेशर को, ठीक है, नाप के मैंने इसको लगाया, अब उससे ज्यादा प्रेशर मैंने मान लो लगा दिया, ठीक है। मान लो कि इसका भी 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसका भी 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसीलिए मूवमेंट नहीं, बट मैंने एक्सटर्नल प्रेशर 50 ना लगा के 100 लगा दी, तो व्हाट विल हैपन कि मेरे जो ये पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स, अब इनका प्रेशर ज्यादा हो गया इनके प्रेशर से, तो ये मेरे सॉल्यूट पार्टिकल्स ही मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो रिवर्स मूवमेंट होने लगेगी। कौन सी मूवमेंट होगी? रिवर्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये रिवर्स मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे एंजल? रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ, ठीक है। क्या हो रहा है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अगर मान लीजिए हम लोग ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, तो व्हाट विल हैपन? रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। सॉल्वेंट को मूव करने के बजाय क्या हो जाएगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स में मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हैपेंस। उससे कुछ नहीं होगा, अगर मान लो आपको मूवमेंट करवानी है सॉलिड पार्टिकल्स की, तो हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस करवा देते हैं, प्रेशर बढ़वा देते हैं। अब देखो, आपने घरों में देखा हुआ आरओ मशीन्स होती हैं, जो कि है ना, आरओ मशीन्स देखी होंगी आपने, जिससे आजकल घर में लगा हुआ है वो रिवर्स ऑस्मोसिस, फुल फॉर्म उसका रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक है। तो वो इसी एप्लीकेशन के ऊपर जो हमारा बेस्ड है, ओके। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ओके, इन अवर कमिंग क्लास। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं इसको अब रब कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर का इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना है जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, अब ये मेरा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मेरा क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और टर्म आती है, इसको अगर मैं हटाऊं, वो टर्म आती है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज अवर ऑस्मोटिक पोटेंशियल।
मैंने अभी आपसे बात करी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, व्हाट इज द, क्योंकि ये डिफरेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेरा ऑस्मोसिस की एनर्जी का ही एक टर्म होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी। देखो क्या होता है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें मान लो यू कैन से आपने क्या किया है, चीनी या कुछ भी मिक्स कर दिया, यू कैन से रसना मिक्स कर दिया है, ठीक है, रसना और वाटर ऐड कर दिया, कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने रसना और वाटर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो है प्योर वाटर अब नहीं है, ठीक है, सेपरेशन करने के लिए। ध्यान से सुनिए, मैंने सिर्फ एक ही सॉल्यूशन लिया है, कोई भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं किया है, ठीक है, वो प्योर वाटर था, प्योर वाटर था। अब मैंने उसमें क्या किया, वो रसना डाल दिया तो वो इम्प्योर हो गया, ठीक है। अब मुझे, मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा सेपरेशन के लिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं है, दूसरा प्योर सॉल्यूशन नहीं है जिससे मैं इनको सेपरेट कर सकूं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सॉल्यूशन का कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है। मान लो यहाँ पे मैं सेपरेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा कोई ना कोई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो उसके पास ना पोटेंशियल है ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करने, क्या है बेटा, इसके पास ताकत है, हाँ, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जिनमें हम लोग अभी सेपरेशन नहीं कर रहे हैं बट इनके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो अभी शो नहीं कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है, लेकिन इनके पास ऐसा पोटेंशियल है। मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, क्लास में बैठा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और टीचर यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर यहाँ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है। तो क्या हुआ कि टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो हम लोगों के ये ए और सी स्टूडेंट है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आंसर दे, ठीक है। तो जो मेरा बी स्टूडेंट है ना, ठीक है, तो वो बी स्टूडेंट में पोटेंशियल है, वो आंसर दे सकता है, बट वो शाय नेचर का है, तो वो नहीं देता है आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों का ऐसे ही है, यहाँ पे हम लोगों का पोटेंशियल है बट वो अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या, जब प्योर वाटर में हमने सॉल्यूट मिलाया तो उसने उसको सॉल्यूशन बना दिया, है ना, क्या किया हम लोगों का, प्योर वाटर चेंजेस इनटू आवर सॉल्यूशन ड्यू टू एडिशन ऑफ आवर सॉल्यूट, राइट। सॉल्यूट ऐड करने की वजह से जो हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूशन बन गया, है ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का मान के चलो, यहाँ पे मेरे 200 मॉलिक्यूल्स जो थे वाटर के, एकदम वाटर के प्योर मॉलिक्यूल्स थे, बट जैसे ही मैंने इसके अंदर जो है 100 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मिला दिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे 100 फ्री मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के, सिर्फ 100, ठीक है, बाकी जो 100 थे वो सॉल्यूट के साथ बॉन्ड बना चुके हैं, बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट ने क्या किया, सॉल्वेंट के साथ फ्री एनर्जी का, जो फ्री एनर्जी थी, जो उसकी इंडिपेंडेंसी थी, इंडिपेंडेंट जो था हमारा लड़का, वो जो है वो अब हो चुका है बॉन्डेड, ठीक है। तो वहां पे उसकी फ्री एनर्जी को उसने क्या किया, हमारे सॉल्यूट ने कम कर दिया, ठीक है। तो वाटर की एनर्जी क्या हुई एंजल, वाटर की एनर्जी घट गई ना, पहले 200 थी, सिर्फ वाटर था, सिर्फ जब वाटर था तो वो बहुत ही फास्टली मूव करता था, बट यहाँ पे जब सॉल्यूट आ गया तो वो इतना फास्टली मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, घट गई। इसी वजह से हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि हम लोगों का वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो माइनस में होता है। क्यों होता है ये माइनस में एंजल, बिकॉज ये वाटर पोटेंशियल की एनर्जी को, वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है, ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ अवर सॉल्यूट। सॉल्यूट के एडिशन की वजह से मेरा ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है क्या होता है, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग, मतलब ध्यान से अगर हम देखें तो मेरा ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो मेरा सॉल्यूट पोटेंशियल ही है कि नहीं, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट को ऐड करने के बाद ही तो मेरा वो वाटर पोटेंशियल को इफेक्ट कर रहा है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल ही होता है, और उसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, व्हाई, बिकॉज इट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ आवर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे
फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करें तो व्हाट विल हैपन, जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या होगा, इक्वल है मेरा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल ही होगा, क्योंकि वो प्रेशर जो मेरा सॉल्यूट लगा सकता है वो उसका पोटेंशियल ही तो है, जो अभी वो लगा नहीं रहा है ना। तो व्हाट इज द थिंग, द थिंग इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज अवर पुशिंग इन नेचर, ठीक है। तो ये पुश करता है, राइट, यहाँ पे मैंने क्या किया, पुश किया, तो दिस इज पुशिंग इन नेचर, धकाने वाला एनर्जी है, ये फोर्स है, ठीक है। तो पुश करता है तो ये हमारा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है एंजल, ये क्या करता है, मेरे वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है, खींच लेता है इसकी इंडिपेंडेंसी, इसकी फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये खींचने वाला फोर्स है, ठीक है, पुलिंग फोर्स। तो पुलिंग फोर्स अगर है, फोर्स लिख देते हैं, ये होगा हमारा नेगेटिव इन नेचर, मतलब इसका साइन हम नेगेटिव बोलते हैं। तो ओपी मतलब प्रेशर वाला ओपी यू कैन से इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओपी पोटेंशियल वाला। अगर ये कंफ्यूजन वाली चीज हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू माइनस में सॉल्यूट पोटेंशियल विच इज अवर दिस, ठीक है। समझ में आया ये चीज, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ओ तो इसको हम लोग कर चुके हैं। अब कल जो है हम लोग थोड़े से इस बेसिस पे ना न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स क्या है वो करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है, और मैं डेफिनेशंस के लिए आपको नोट्स दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर इंजन, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे आपको जो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी पढ़ा दिया, ठीक है। और वॉल प्रेशर विच इज अवर यू कैन से टर्गर प्रेशर, ये क्या होता है, ये वही होता है जो हमारा वॉल जो है प्रेशर लगाता है हमारे किसको, सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। जैसे मेरा वाटर, मान लो ये मेरा ऐसे धक्का लगा रहा है तो मेरा ये वॉल जो है वो भी ऐसे धक्का लगा रहा है, तो दैट इज अवर टर्गर प्रेशर, और यू कैन से वाटर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ठीक है। वॉल का प्रेशर इज अवर टर्गर प्रेशर, ठीक। तो इन तीनों को यूज करके एंजल एक हम लोगों का फॉर्मूला जनरेट होता है, दैट इज अवर dPd is equals to R osmotic pressure माइनस में वॉल प्रेशर और वी कैन से टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है। अब ये dPd is equals to OP माइनस WP क्यों है, ध्यान से हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, कि डिफ्यूजन प्रेशर में जो डेफिशिएंसी होती है उसी को डीपीडी बोलते हैं। तो वो कैसे आती है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर पता होगा जब, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर ही होगा वो हम लोगों का, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है डिफ्यूजन प्रेशर के, ठीक है। उसमें से मैं वॉल प्रेशर को जब माइनस कर दूंगी तो मुझे कितना घटा, कितना डिफरेंस आया, वो हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो इसके बेसिस पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, वो हम लोग जो है कल करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलराइट। ओके, पहले बताओ आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं आया अब तक? चलो ठीक, कल हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज के लिए बस, ओके। और हम लोग, हाँ ओके, कल हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को किस साइन से डिनोट करते हैं वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने वो नहीं बताया अभी, चलो ओके, बाय, टेक केयर, ओके बेटा।